राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरु बजैया। जय श्री राधे। कल जो परिवर्तन हुआ वो प्रभु की इच्छा से हुआ और मान बिहारी लाल हमारे बड़े कृपालु हैं। ये इतने दयालु हैं कि इनको चुरा ले गया था। एक बड़ा भक्त बनता था बेचारा, उसने सोचा इतनी बड़ी यात्रा चलती है जहां करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो अवश्य सोने के ठाकुर जी होंगे, स्वर्ण मूर्ति होगी। और वो यहां आके सेवा करने लग गया मंदिर में। ऐसी सेवा किया कि सब लोग मोहित हो गए और मौका देखते ही एक दिन ठाकुर जी को चुरा करके भाग गया। हमारे पास राधाकांत आए, बोले अब क्या किया जाए, मंदिर सूना है। हमने कहा भाई मंदिर सूना है तो तुम कोई दूसरा विग्रह सोचते हो रखो। बोले हाँ ये हम सोच रहे हैं। हमने कहा ऐसा मत करो, न देवो विद्यते काष्ठे न मृतपिंड के तथा भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो जनार्दन। भगवान किसी मूर्ति में नहीं है। मूर्ति मिट्टी की बनेगी, यानी मिट्टी से उत्पन्न हुए धातुओं से बनेगी, लोहा पीतल वगैरह। केवल भावना में ही भगवान है। भाव ही जनार्दन भगवान है। न देवो विद्यते काष्ठे, या लकड़ी की बनती है या मिट्टी के विकारों की। भावना में भगवान है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी भी चल अचल विग्रह में नहीं है। तो प्रश्न हुआ क्या ऐसी भाव की स्थिति यहां किसी की है? हमने कहा भाई हमारे में ही नहीं है, हम किसकी बतावें। ऐसी भाव शक्ति हमारे में नहीं है। भाव शक्ति कहां है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के शुरू में 36,000 वर्ष तप किया उन्होंने।
कमल पर पैदा हुए और वो सोचने लग गए, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये कमल कहां से आया। 36,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। भगवान है, निर्गुण है कि सगुण है, कि निराकार है कि साकार है, आखिर है क्या भगवान। तब भगवान ने उनको मन में अपना रूप दिखाया, मैं सगुण हूं, साकार हूं। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में, हाँ वाह, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। देखो 36,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद हम पर जो कृपा भई वो हम तुमको बता रहे हैं। पहला श्लोक उन्होंने कहा, ज्ञातो सिमेद्य सुचरान्ननुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरिद्यपद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद यद उरुर्विभासी। ए दुनिया वालों, मैं अपना तुमको अनुभव बता रहा हूं। भगवान क्या है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है, उस सत्ता क्या है। आज मुझे पता पड़ा, ज्ञातोसी में अद्य सुचिरान। 36,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद आज मुझे पता पड़ा। बड़े दुख की बात है, अवद्य माने दुख की बात है कि भगवान हर शरीर के भीतर है, लेकिन न ज्ञायते भगवतो गतिरिद्यपद्यम। भगवान हर शरीर में है, लेकिन जाना नहीं जा सकता। ये बड़े दुख की बात है। ये पहला श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा है अपनी स्तुति में। देभाजाम न ज्ञायते, सबके शरीर में है लेकिन कोई जान नहीं सकता। अवद्य माने दुख की बात है। नहीं जान सकता, क्यों? शरीर के भीतर है और सब कुछ भगवान है। नान्यत्वदस्ति, भगवान के अलावा कुछ संसार में नहीं है। नान्यत कुछ नहीं है भगवान के अलावा। तो फिर क्या जरूरत है भजन की, क्या जरूरत है भक्ति की? नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम। अपि माने जो दिखाई पड़ रहा है संसार, वो उनका शुद्ध रूप नहीं है। माया के गुणों के कारण भगवान ही अनेक रूप में भासित हो रहे हैं।
माया गुण व्यतिकरात, माया के क्षोभ से, व्यतिकर माने क्षोभ से, सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। ये माया का क्षोभ है। ये पहला श्लोक उन्होंने कहा है। 36,000 वर्ष तप तपस्या करने के बाद इसीलिए श्रीमद् भागवत सबका सार है, वेद का सार है, पुराणों का सार है, सबका सार है। इसको पुराण तिलक कहा गया। तो तुमको ज्ञान हुआ भगवान क्या है, भगवान बोलो। तब ब्रह्मा जी दूसरा श्लोक कहते हैं, भगवान का रूप है भाई, भगवान निराकार नहीं है। ये हमें ज्ञान हुआ 36,000 वर्ष तप तपस्या करने के बाद। भगवान का रूप है। रूपम यदेतत् अवबोध रसेदन, ये रूप भगवान का, एतद माने जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये प्राकृत नहीं है। संसार में प्राकृत रूप होता है। समझ में आ रहा है? ठीक से समझो। ये भागवत का मूल है। भागवत का नहीं, सारे वेद शास्त्र पुराण का मूल है। भगवान का रूप कैसा है? अवबोध रस। अवबोध माने ज्ञान, चैतन्य, और रस माने प्रेम। चिन्मय रूप है। ये प्राकृत रूप नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये वाल्मीकि जी ने कहा है, शायद 127 है, अयोध्या कांड। यही बात समझ जाओगे तो गीता समझ गए, भागवत समझ गए, रामायण समझ गए, और सब पुराण समझ गए। भगवान का शरीर चिन्मय है। इसको रामायण में इस रूप में कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी। गीता में कहा कि मेरा जो रूप है चार बटे 10, इसी बात को गीता से समझो। रामायण से तो बता दिया। भगवान बोले
4/6 में अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। मैं अव्यय आत्मा हूं, अविनाशी हूं। मेरा विनाश या मृत्यु नहीं, मेरी नहीं होती है। भूतानाम ईश्वर, सब प्राणियों का ईश्वर मने शासक मैं हूं। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं, न काल न महाकाल। लेकिन मैं अपनी स्वाम प्रकृति माने चिन्मय प्रकृति, को अधीन करके अधिष्ठाय संभवामि में प्रकट होता हूं। कब प्रकट होता हूं? कोई कारण है? बोले हां, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कौन सी? भागवत धर्म की हानि होती है। धर्म भी अनेक हैं, लौकिक, वैदिक, स्मार्ट, लेकिन मुख्य धर्म है भागवत धर्म। कल्याण भागवत धर्म से होता है, भगवान की शरणागति से। ये बात वेदों में कहा गया है, उसको समझ पावे हम या ना समझ पावे। सबसे पहले वेद में यही कहा गया, कठोपनिषद में, न योग से कल्याण है न ज्ञान से कल्याण है। एतदालंबरम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद मने इस ब्रह्म का आलंबन मने आश्रय लेना ही श्रेष्ठ है। फिर बोले एतदालंबनम परम, इसी का आश्रय लेना, शरण जाना। परम मने सबसे बड़ा, न ज्ञान न योग। एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसी की शरण में जाने पर मनुष्य भगवत धाम में, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा जी का धाम नहीं है, ब्रह्मलोक माने जो नित्य धाम भगवान का है, वहां वो स्थान पाता है, सम्मान पाता है।
तो ये जो बात शुरू से कही गई वेदों से, वही भगवान यहां बोल रहा है कि मैं प्रकट होता हूं। यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते रूपम पश्यामि। और भी ये सब मंत्र हैं ईशावास्य आदि श्रुतियों में। हिरण्यकेशाः इस हिरण्यश्मश्रु आर्प्रणखात् सर्वमेतम सुवर्ण, उसका रूप है, उसका वर्ण है। हिरण्य माने ये सोना नहीं, जमीन से निकला हुआ सोना नहीं। दिव्य चिन्मय, उसको समझाने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया। और जैसे नराकार बताने के लिए केश श्मश्रु आदि का प्रयोग किया गया कि भगवान निराकार है। ये वेदों में कहा गया है। वही भगवान फिर यहां संभवामि आत्मा माया प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? जब भागवत धर्म की हानि होती है। भगवान का शरण ही एकमात्र धर्म है। इसको जानना ही ज्ञान है। और यही बात सभी वेदों में कही गई। सभी यज्ञों में 1, 2, 28 वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। सबसे पहले सूत जी ने यही कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान कृष्ण ही वेदों के प्रतिपाद्य हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा क्रिया मखा। सभी यज्ञों में भगवान कृष्ण की ही प्रतिपाद्यता है। वासुदेव परा योगा, जितने भी योग हैं भगवान कृष्ण के लक्ष्य से हैं। सब वेद की क्रियाएं वासुदेव परायण भगवान के हैं। बड़ी कैसे वहां अलग अलग इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त क्यों कहा गया? वो केवल
वेदों में परोक्ष रूप से वर्णन, परोक्षवादा वेदा भागवत में कहा गया। सीधे सीधे नहीं कहते। हैं सब कृष्ण परायण। वासुदेव परम ज्ञानम, जितने ज्ञान हैं भगवान को ही लक्ष्य करके चलते हैं। जितनी तपस्याएं हैं वो भगवान को लक्ष्य करके चलती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं एकमात्र भूतानाम ईश्वरोपि सन, 4/6 एकमात्र ईश्वर मैं ही हूं। गीता। और किसी अन्य को समझने की जरूरत नहीं है। एकमात्र ईश्वर श्री कृष्ण है। वेदों में भी कहा गया भीषास्मात् पवते वायु भीषोदेति सूर्यः भीषादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अस्मात् मन इस ईश्वर के भय से हवा चलती संसार में। भीषास्मात् पवते वायु भीषोदेति सूर्यः। इसके भय से ही सूर्य निकला करता है। इसके माने इस ईश्वर के भय से, इसके शासन से। भय क्या है? शासन। भीषादग्निश्च, इसके ही भय से, शासन से आग जलती है। इसके ही शासन से इंद्र वर्षा करता है। इंद्र का शासन अलग नहीं है, ये वेदों में कहा गया। इसके शासन से इंद्र चलता है। भीषाद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। इसके शासन से ही काल सबको खाता है। तो भगवान बोले गीता में 4/6 ईश्वर मैं ही हूं। ये सब इंद्र बिंद्र तो हमारे शासन में है। जब ये अपने आप को मान लेते हैं कि हम ही शासक हैं, उस समय एक क्षण में ये दुष्ट हो जाते हैं। एक क्षण भी नहीं लगता इनको दुष्ट होने में। बोले ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है। एक क्षण में इंद्र दुष्ट हो गया। इंद्र हो चाहे अग्नि हो चाहे कोई देवता हो,
इस बात को समझ लो श्रीमद् भागवत से। हाँ ठीक कहा इसने, 10, 25, 16। लोकेशमानी नाम मौढ़्यात हरिषे श्रीमदम तम। अपने आप को ईश माने मालिक मानना, ये मूढ़ता है। इसी मूढ़ता से यहां से जो लोग अलग भये, इसी मूढ़ता से अलग भये। ये एक चमत्कार है मान बिहारी लाल का। ये आज का चमत्कार नहीं है, जब भगवान का अवतार था जब से चल रहा है। इंद्र ने कोप किया, 10, 25, 15 बिना ऋतु के वर्षा किया। अपर तु मने ऋतु नहीं है, कार्तिक का महीना है। हवा चली, हवा में पत्थर गिर रहे, शिला में। स्वयं आगे विहते, अपने यज्ञ के हम लोगों ने नष्ट किया। इंद्रो, देवराज इंद्र नाशाय, वर्षा करने लग गया नाश के लिए। पानी की वर्षा नहीं है, पत्थर की वर्षा है। इससे कौन बचा सकता है? इसकी प्रतिविधि मैं ही अपने योग माया की शक्ति से करूंगा। लोकेश इंद्र, तीनों लोक का जो स्वामी है वो लोकेश बोला जाता है। ये इंद्र हमने बनाया, हमने शक्ति दिया, लेकिन स्वयं को इंद्र मान लिया। मनुष्य जब अपने आप को कुछ मान लेता है, भगवान से अलग हो जाता है। यही घटना कई बार मान मंदिर में हुई है। जिसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए, गुरुकुल बनवाया, उसने ये समझ लिया कि हमारा ही पैसा हम ही बना रहे हैं। अलग कर दिया ठाकुर जी ने। सब बिल्डिंग बेकार पड़ी है। उसने सोचा कि ये गड़बड़ी मान मंदिर वालों ने किया है, और ये कहा कि हम दोबारा अलग गुरुकुल बनाएंगे, क्योंकि पैसा है उसके पास। और उन्हीं लोगों के प्रभाव से जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, स्वयं कोई पिताजी, स्वयं कोई माताजी अपने आप समझते थे, उनको ठाकुर जी ने हटा दिया। किसी ने हटाया नहीं,
मूर्ख आदमी सोचता है कि हटाया गया। यहां ठाकुर जी हटाते हैं, मनुष्य नहीं हटाता। जो ईशमानी हो जाता है भगवान उसको हटा देते हैं। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई लड़का है, चाहे लड़की है, अपने आप को जो समझ लिया बस खत्म वही। इसी को महात्मा लोगों ने कहा, अरे भाई हम तुम कुछ नहीं करते, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोई। तुम सिर्फ अपने पन को, अपने अहम को हटा लो, बस भगवान आ गए। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाए, कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। भगवान बोले, नोकेश मानिनाम मौढ़्यात धरिष्ये श्रीमदम तम। ईशमानी अपने आप को ईश्वर, मालिक, स्वामी समझता है। गृहस्थी है चाहे साधु है, वो मूड है। बड़ा श्रीयुक्त है, श्री देवताओं में होती है या बड़े बड़े लोगों में होती है, बड़े बड़े धर्माचार्यों में होती है। ऐसे ऐसे संत हुए अभी भारत में जिनके 4-4 करोड़ शिष्य थे। स्वयं को ईश मानते थे, बस भगवान ने कृपा किया। तुम ईशमानी न हो, ईशमानी हो तो जाओ। जेल में पड़े हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं। एक छोटा सा ग्रस्त भी अगर अपने आप को ईश न माने तो कोई नौकरी की जरूरत नहीं, कमाई की जरूरत नहीं, सब खर्च भगवान चलाएंगे। ए विद कहा घटे गो तेरो, नंदनौ दन कर घर को ठाकुर। आप न होए रहो चेरो, घर में रहते हो, घर को अपना नहीं समझना। हम इस घर के नौकर हैं, चेरो मनी नौकर। कहा भयो घर संपत्ति बढ़ी, बहुत संपत्ति बढ़ गई घर में। कियो बहुत घर घेरो, बहुत सी बिल्डिंग बना लिया। ऐसे ऐसे सेठ हैं जिनकी हर शहर में बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग तभी सफल होगी, कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा,
कहूं संतन को डेरो, जब वो भगवान की सेवा में बिल्डिंग आएगी काम में, भगवान के भक्त रहेंगे वहां, ये विधि कहाँ घटे गो तेरो। एक कुटिया के पीछे जो लड़ता है वो भगवान का भक्त नहीं है। जो बनिता सुत जूथ सकेले, कई से रानियां थीं अम्बरीश जी की, तो किसी से बात भी नहीं करते थे। भोग भोगना तो दूर है, किसी के महल में भी नहीं जाते थे। एक छोटी रानी आई, उसने सबको भक्त बना दिया। क्योंकि उसकी भक्ति कारण अम्बरीश जी उसके महल में जाने लग गए। तो सब रानियों ने सोचा ये तो बड़ा आसान है इनको वश करना। सभी भक्ति करने लग गई, सभी भक्ति करने लग गई, सारी प्रजा भक्त हो गई। अम्बरीश के चरित्र में लिखा है खास करके कि वे 9-4-20 ऐसा बन जाओ, अभी तुम अम्बरीश बन जाओगे। चाहे तुम कुत्ते हो, चाहे गधे हो, चाहे चांडाल हो। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, उनकी कामना इच्छा केवल दासता की रहती थी। कैसे हम सेवा करें ज्यादा से ज्यादा भगवान और भगवान के भक्तों की। भगवान के भक्तों के शरीर से ही वो स्नान करते थे, शरीर से ही अपने को पवित्र समझते थे, क्योंकि सामने भगवान तो है नहीं। 9-4-19 तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। किसी भक्त के चरणों को छू लिया, हो गया तीर्थ स्नान, पवित्रता। इसी ने किसी भक्त को खिला दिया, हो गया 56 भोग। कामम च दास्य, इसके अलावा उनको कोई इच्छा नहीं थी। भक्तमाल में पढ़ लेना, जिसको अम्बरीश बनना है वो सारी कामनाओं को खत्म कर दो। हम कैसे दास बने। दास मने दासास्तु प्रशितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः। भगवान के भक्तों के आज्ञा में रहो, उनके आश्रय में रहो,
विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित 4 लक्षण होते हैं दास के। नासास्तु प्रश्रितास्तस्य, प्रश्रित माने दास उनका आश्रय, भक्तों का आश्रय लेगा। अपने मन का आश्रय नहीं लेगा। मन जहां आसक्त है, बेटा बहू परिवार, उसका दास नहीं होता है। दास का लक्षण होता है कि उसका संसार में कहीं प्रेम नहीं रहेगा। पांच 5-3 भगवान ऋषभदेव ने कहा है। एवा मयीशे कृत सौहृदार्था, जो मुझ प्रभु में सौहृद माने प्रेम किया है जिसने, उसका लक्षण क्या है? जनेषु देहंभर वार्तिकेषु, देहंभर खाली अपने शरीर का पोषण करने वाला संसार का आदमी कोई भी है, वो देहंभर बोला जाएगा। चाहे वो अरबपति है, सेठ है देहंभर, उससे प्रेम नहीं करेगा। गृहेषु जायात्मजराति मस्सु, घरों में प्रेम नहीं करेगा अपने। जाया मनी स्त्री है, आत्मज बेटा बेटी हैं, परिवार। राति मने धन है, परिवार में प्रेम नहीं होगा उसका। ये भक्त के लक्षण हैं। ये वाह मने मुझ में या मेरे भक्त में अगर प्रेम होगा, भक्त में 5-5-2 में कहा गया, मत सेवाम द्वारा माहुरु, जाओ महापुरुषों की सेवा करो। परिवार वगैरह नहीं, नाते ने राम के मनियत। तो उन्होंने कहा कि कामम च दास्य, केवल भक्तों की दासता या भगवान की दासता में ही उनकी इच्छा रहती थी। न तो काम काम्या, भोग पदार्थ में इच्छा कभी नहीं गई उनकी। हम लोगों की जाते हैं लड्डू कचौड़ी पेड़ा, ये सब गलत है। साधु बन गए, कपड़ा रंग लिए और कचौड़ी में प्रेम है, ये सब गलत है। दासता करना है, केवल दास यानी सेवा, भक्तों की सेवा करो। ये परिवार सब गलत है। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। उत्तम श्लोक भगवान, जन मने उनके भक्त, उनमें जो प्रेम होता है वही ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है तो भगवान का भक्त नहीं है।
यह है भागवत धर्म। यही बात बड़ा सुंदर पंचम स्कंद में कहा है। 5:19-24 जाओ भक्तों के बीच में रहो। क्यों? वहां 3 चीजें मिलेंगी। कथा, वहां रहने वाले भगवान के आश्रित होंगे। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पुगा। वैकुंठ कथा माने भगवान की कथा की, जहां नदियां नहीं हैं। सुधा अमृत, आपक माने नदियां। केवल भगवान की कथा है और दुनिया की कथा नहीं है। जहां रहने वाले भगवान के आश्रित नहीं है। न साधवो भागवता तदाश्रया। सेठों के आश्रय करने वाले जो लोग हैं वो साधु या भक्त नहीं हैं। केवल भगवान के आश्रित लोग जहां रहते हों उन्हीं के बीच में रहो। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। जहां यज्ञेश भगवान का महान उत्सव नहीं होता है। उत्सव माने नृत्य गान धूमधाम। ये तीनों चीजें भगवान की कृपा होती है तब मिलती है। कोई राधा रानी कृपा है, तीनों चीजें यहां हैं। सवेरे कथा, संध्या को भी जाओ नीचे तो लड़कियां कथा कहती रहती हैं। यद्यप छोटी छोटी लड़कियां हैं लेकिन कथा ही कथा चलती है। भगवान के आश्रित है, जो मिल गया खा लिया। ऐसा नहीं कि आज हमारा पकौड़ी खाने का मन है, आज कढ़ी खाने का मन है। कामम च दास्य न तु काम कामया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये भागवत भगवान के आश्रित जन हैं। इन्हीं में रहो, इन्हीं के दर्शन करो और इन्हीं को देखो। इनके दर्शन से ही चित्त शुद्ध हो जाता है। जिसका भाव नहीं है वो चला जाएगा। उसको ठाकुर जी हटा देते हैं अपने आप। ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि किसी को हटाया गया, पहले ही से हट गए थे। न कथा में बैठते थे, न कीर्तन में जाते थे, और अपने कमरे में लड़कों को रोक लेते थे कि कथा उसमें फेरी में न जाएं। तुम स्वयं हटे, ठाकुर जी ने हटा दिया। कोई किसी को हटा नहीं सकता। ये तो मनुष्य खुद हटता है। खुद हटता है क्यों? भगवान के भक्तों में भाव चला गया।
अभाव हो गया। देखो ये बात समझ लो, 3, 15 34 सनकादिक ने कहा तुम चाहे भगवान के धाम में हो, सब समझ लो बच्चे, हम लोग रह रहे हैं भगवान की कृपा से। जब अभाव हो जाएगा तो अपने आप चले जाएंगे। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। अमुष्य इन भगवान के वैकुंठनाथ के तुम दास हो। हम तुमको यहां से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? प्रकृष्टम ही धीमहि, तुम्हारा भला करने के लिए हटा रहे हैं। सनकादि को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है। दूसरी लाइन, कर तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंद धीभ्याम। बोले क्या हमारी बुद्धि मंद हुई है? हमने कोई चोरी किया कि छिनारी किया कि किसी को मारा? बोले नहीं नहीं, सुनो, तुम यहां से चले जाओ, गेट आउट, लोकानि तो ब्रजतम। जो गया है, जो जाएगा, जो जाने वाला है, एक ही लक्षण है, अंतः अभाव दृष्टि। उसकी दृष्टि अभाव की हो जाती है। अब तुम यहां से चले जाओ। कहां जाएं? जहां तीनों काम, क्रोध, लोभ, मोह तुमको रगड़ रगड़ के मारेंगे। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा। तुम चाहे साधु हो चाहे संत हो, संग्रह करोगे झूठी चीजों का, अनात्म चीजों का। सबके बीच में ये कहते हैं कथा में मत कहा करो गंदी बातें। गंदी बातें हम कहते हैं कि और लोग भी इस गंदगी से बचें। ये गलती करोगे तो ठाकुर जी तुमको भी निकाल देगा। चाहे तुम करोड़ रुपए 10 करोड़ खर्च करो, सब बेकार है। भाव ही भक्ति है। भक्तों में भाव रखो। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जी ने यही शिक्षा दिया है कि 2 तरह के दोष होते हैं। एक शरीर के दोष, एक मन के दोष। शरीर के दोष, कोढ़ हो गया, खाज हो गया, ये सब महाप्रभु जी ने कहा है। लिखा है कि वपुषः, शरीर के दोष अगर देख लोगे किसी में, कोढ़ में, हाँ वही श्लोक देख रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, हम सबको सुना रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों को।
लेकिन बाकी लोग सुनेंगे, समझेंगे। महाप्रभु जी ने कहा है, क्या है श्लोक हमें लाओ, हाँ, दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर। दो दोष होते हैं, एक स्वभाव जनित मन के दोष, जैसे गुस्सा करना, काम माने भोग, लोभ, ये सब दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह। अगर ये भी किसी में भक्त में देख लो, वपुषश्च दोषई, वपुष माने शरीर का दोष, कोढ़ हो गया, खाज हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गई, न प्राकृतत्वम यही भक्त जनस्य पश्येत। भक्तों में प्राकृत भाव नहीं करना। ये महात्माओं ने कहा है, अवगुण अनेक भरे तौहु ब्रजवासी हैं। ब्रज उपासना करने आए, साधु बन गए, और शुरू में तो 1 साल भिक्षा मांगा श्रद्धा के साथ, 1 साल भजन करने के बाद फिर सिद्ध बन गए, और बोला यही शाला रोटी नहीं देता, यही शाली रोटी नहीं देती, शाला शाली करने लग गए ब्रजवासियों में। एक साल में सिद्ध हो गए। तो यहां तक लिखा है सुधा निधि में 274, सदयोगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदैक सन्मूर्तया सर्वे प्यद्भिद सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगता। ये क्रूर हैं, पापिनो महापापी हैं, न तो संभाष्य दृश्याश्चर्य, देखने योग्य नहीं है, भाषण करने योग्य नहीं है, कत्ल कर दें। उनको भी देख करके सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम। अगर उनको दोष बुद्धि नहीं करोगे, स्वाराध्य बुद्धि करोगे, तो अवश्य तुमको कृपा मिल जाएगी। ये हम नहीं कहते कि हम इस कोटि के हैं, हम तो बड़े घृणित हैं, नीच हैं, निकम्मे हैं, लेकिन ये विचार था जब भी हम मान मंदिर में रह गए। यहां डाकू आते थे, बंटवारा होता था, चोरों का अड्डा था। लोगों ने कहा तुम मर जाओगे, हमने कहा भाई हम मर नहीं आए हैं। हमने पढ़ा है कि सब ब्रजवासी कृष्ण हैं, अब मार जाएंगे तो मार जाओ। कई बार गांव के लोग चढ़ चढ़ के आए, चिकसोनी के, मानपुर के, बरसाने के, और कोई भगवान की कृपा थी, हमने कहा ठीक है ये मारेंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं हटे। और आज वही मान मंदिर क्या बन गया देख लो। 3-4 बार साधु समाज की मीटिंग भई हमको हटाने की लिए, और सारे ब्रज में उन्होंने सोचा था इनको निकाल देंगे। ब्रज के गांव-गांव में आप सम्मान मंदिर को जानते हैं, कोई नहीं निकाल पाया। क्योंकि एक छोटा सा विचार यही था कि जितने ब्रजवासी हैं, जैसे भी हैं बेचारे, चोर हैं, डाकू हैं, मारने आते हैं, ठीक है,
वही बात यहां कह रहे हैं महाप्रभु जी। इसको कहते हैं भाव साधना, इसको कहते हैं रस उपासना। सुधा निधि में हमने श्लोक प्रमाण दिया, इसको रसोपासना कहते हैं। बाकी बहुत से लोग आते हैं रसिक बनते हैं, यहां से भी कई लोगों को निकाल ले गए। तुम अभाव करते हो, ये दूसरा संप्रदाय, ये दूसरे लोग हैं, दूसरा तिलक है, तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं है। तुम जानते नहीं हो भाव करना क्या है, खाली तिलक लगा लिया, उसी तुम समझ गए कि हम भक्तराज बन गए। भगवत धाम से तुम निकाल दिए जाओगे भाई, तिलक लगाने से क्या होगा? भगवत धाम से निकाल दिए गए। जय विजय। ये इसलिए हमने कहा इस विस्तार से बातें कि जो यहां परिस्थितियां गुजरी हैं, जो लोग गए हैं उनको निकाला नहीं गया, वो खुद ही निकल गए थे। कथा छोड़ा, कीर्तन छोड़ा। जब तुम स्वयं नहीं कीर्तन करोगे, कथा करोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? तुम स्वयं बच्चों को नाश कर रहे हो। तुम खोल लो, चाहे 50 करोड़ रुपए लगा दो, तुम गुरुकुल नहीं चला सकते। ये हम गुस्से से नहीं कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, हित की दृष्टि से कह रहे हैं। पैसे से गुरुकुल नहीं चलेगा। गुरुकुल चलाने के लिए भाव शक्ति चाहिए। अब ये चमत्कार ही था, उनको दिखाई पड़ा, उनको समझ में नहीं आया। 1.5-2 करोड़ की बिल्डिंग छोड़ के सब चले आए, और ये दूसरा हाल बनने लग गया 30-40 लाख रुपए का। न हमारे पास पैसा था, न है, न होगा। पैसे की शक्ति को हम शक्ति नहीं मानते हैं, इतनी दया है भगवान की। शक्ति तो एकमात्र भाव की है। और देखते जाओ, ये गुरुकुल चल रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि राग द्वेष यहां नहीं है। भगवान की दया से होगा तो कम होगा। तुम भेद बुद्धि में पड़ो हो, तुम नहीं चला सकोगे। जय श्री राधे।